संतोष तिवारी जी ने कहा कि जो लोग मोतियाबिंद से प्रभावित हैं उनके ऑपरेशन का भी अभी मैं लगभग 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मैं दे रहा हूँ और आने वाले हर समय 28 राज्य के बच्चों को हम 100 में आया है जिसको मैं फ्री पढ़ाया हूँ जी। एक लड़का अभी यहाँ अनारी बारी का जो हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो स्टॉल थे हर के अभाव में किसी प्रतिभा को दबने नहीं देंगे। ये मेरा व्यवस्था अच्छी है और शिक्षण व्यवस्था अच्छी करने के लिए योग्य आपका नहीं लगता है न कापी किताब भी मैं अपने पास से देता हूँ, ड्रेस भी मैं अपने पास से देता हूँ। तो जो प्रतिभावान नमस्कार, लगातार देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राम मोहन यादव जी मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जान लेते हैं आज तमाम व्यंजनों का उन्होंने स्वाद लिया, जबकि 28 राज्यों का व्यंजन यहाँ बच्चों ने अलग अलग तैयार किया है। आइए उनसे जुड़ जाते हैं, उनका क्या कहना है जो बच्चे तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए हैं उस पर। सर, माउंट कार्मेल आज चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में बच्चों ने उपलक्ष्य में लगातार व्यंजन बनाए, तो अभी मैं देख रहा था आप बच्चों के पास जा रहे थे और उसको स्वाद ले रहे हैं, लेकिन उनको देखने में जैसे लग रहा है कि 28 राज्यों का व्यंजन बनाया, तो कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा और विद्यालय के बच्चों ने जो तैयारी किया है बहुत ही शानदार तैयारी है। हम लोग लगभग सभी स्टॉलों पे गए और जिस राज्य की जो वेशभूषा है और जो खान पान है जी, उस हिसाब से बच्चों ने उस राज्य के हिसाब से वेशभूषा, भाषा और खान पान का प्रस्तुतिकरण बहुत ही शानदार रहा जी। जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। और जिस राज्य के में जो भाषा बोली जाती है, दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी भाषा ही मुख्य भाषा है जी। और उसी भाषा में छात्रों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बेहिचक अंग्रेजी भाषा में फर्राटे से अपनी बात कह रहे थे। ये माउंट कार्मल स्कूल के शिक्षकगण का और हम कह सकते हैं कि इसके प्रबंधक श्री संतोष तिवारी जी का कि इनके देख रेख में अच्छा संचालन और बच्चों की जो प्रस्तुति हुई है उससे लगता है कि इस विद्यालय के शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि विद्यालय में सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति है। और यही कारण है जब किसी भी संस्था में, किसी भी विद्यालय में जहां मैनेजमेंट अच्छा है उसके साथ साथ पढ़ाई की शिक्षण व्यवस्था अच्छी है और शिक्षण व्यवस्था अच्छी करने के लिए योग्य टीचर की आवश्यकता होती है। यह निश्चित रूप से हमें जो देखने को मिला है, शिक्षक बहुत ही योग्य हैं क्योंकि उनकी योग्यता इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुत हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये जो बच्चों का प्रस्तुतिकरण है एक अच्छे शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा का देन है। मैं इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री संतोष तिवारी जी का, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का और सभी शिक्षकगण के साथ साथ सभी कर्मचारीगण का मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 28 राज्यों का आपने भोज्य निरीक्षण किया, भोज्य पदार्थों का खा के कैसा लगा, कितना नंबर देंगे, किस राज्य का टेस्टी आपको टेस्ट अच्छा? देखिए 28 राज्यों का जो हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो स्टॉल थे हर राज्य के और बच्चों ने जो
तैयारी किया है। 28 में 28 राज्य के बच्चों को हम 100% मार्क देते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उन माता पिताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो माउंट कार्मल स्कूल में भेज करके उनके भविष्य को बना सकते सर, हैं। इस तरह की जो कार्यक्रम अदर स्कूलों में नहीं देखा जाता, लेकिन आपके स्कूल में देखा गया 28 राज्यों के व्यंजन बच्चों ने तैयार किया, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का यहाँ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि संपूर्ण भारत के सभी राज्यों का लगभग यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है। हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि हर 10 किलोमीटर पे आदमी की भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भारत के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ से लेकर के और अंतिम छोर तक हर एक व्यक्ति के दिल में बना हुआ है। और इसी को हम लोगों का नाम है हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं इसी कार्यक्रमों के माध्यम से कि राष्ट्र प्रेम की भावना सभी के मन में सदा जागृत होती रहे। उसी के तारतम्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। माउंट कार्मेल इंटरनेशनल स्कूल जो कि सीबीएसई की स्कूल है, हाँ, इसमें गरीब बच्चों के लिए कुछ आपके इनसे कुछ है क्या? अब देखिए, जैसे हर साल हम एक क्विज कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें 100% तक हम शुल्क माफ़ करते हैं और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट भी माफ़ रहता है। एक पैसा आपका नहीं लगता है, न कापी किताब भी मैं अपने पास से देता हूँ, ड्रेस भी मैं अपने पास से देता हूँ। तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं हो सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। जो भी मेरी संस्थाएं हैं, आज भी मैं लगभग 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मैं दे रहा हूं और आने वाले हर साल मैं ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन करता हूं कि जो लोग का नाम है समाज में दबे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको प्रोत्साहन दे करके, सहयोग करके उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी एक लड़का MBBS नीट में आया है जिसको मैं फ्री पढ़ाया हूँ जी। एक लड़का अभी यहाँ अनहारी बारी का है कि जिसकी वो ऑल इंडिया में 20वीं रैंकिंग है, जिनको मैं निःशुल्क पढ़ाया हूँ। आज भी उसका भाई मेरे यहाँ पढ़ रहा है। तो हम पैसे के अभाव में किसी प्रतिभा को दबने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है और इसी के उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना भी की गई है।